स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांशु कॉमर्स क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ साझेदारी के बारे में, जो कि एक व्यवसाय का स्वरूप है और एकाकी व्यवसाय से बड़ा स्वरूप होता है साझेदारी व्यवसाय। एकाकी व्यवसाय में अनेक कमियों के कारण साझेदारी का जन्म होता है, जैसे वित्तीय व्यवस्था को दूर करने के लिए, विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए। अन्य समस्या ऐसे तमाम आती है व्यवसाय में, जो एकाकी व्यवसाय में कमी होती है और एकाकी व्यवसाय उसको दूर कभी नहीं कर पाता है। तो साझेदारी में तमाम व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं। और साझेदारी के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें लेखांकन के दृष्टिकोण से अकाउंटिंग इक्वेशन जो होते हैं, फर्म और साझेदारों के बीच में किन किन मदों का लेन देन होता है, सबसे मूलभूत बात ये होता है आपका। जैसे एक साझेदारी संस्था जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो फर्म और साझेदारों के बीच में विभिन्न लेन देन होते हैं, जैसे पूंजी। फर्म में साझेदार पूंजी लाएंगे और पूंजी लाएंगे, इसके बाद फर्म और संस्था के बीच में समझौते के अंतर्गत आप जानते हैं कि उस पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, उसका भी अकाउंटिंग होता है। यहाँ संस्था यह सुविधाएं भी देती है कि साझेदारों के लिए आहरण की व्यवस्था की जाए कि नहीं। अगर आहरण की व्यवस्था की जा रही तो आहरण का भी अकाउंटिंग होगा। आहरण पर ब्याज संस्था द्वारा लिया जाएगा कि नहीं, उसके बारे में भी अकाउंटिंग यहाँ पर चलेगी। इस तरीके से अन्य भी कोई साझेदार अगर फर्म एक्टिवेट है, कार्य कर रहा है, उनको भी सैलरी और वेतन दिया जाएगा। वर्ष के अंत में जो फर्म और साझेदारों के प्रॉफिट होगा उनके भी अकाउंटिंग इक्वेशन में जला वो लिखा जाएगा। कहने मतलब फर्म और साझेदार के बीच में जो लेखांकन होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। पूंजी के बारे में ऑलरेडी पूंजी, अगर एक फर्म नई स्टेबल हो रहा है, नया निर्माण हो रहा है फर्म का, तो साझेदार पूंजी लाएंगे, उसकी एंट्री ही बनेगी। आप जान रहे हैं ऑलरेडी साझेदारी बारे में या एंट्री बारे में जान रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक से अधिक साझेदार है तो क्रमवाइज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये पूंजी लाने का होता है, ये भी ध्यान देना। अभी बाद में बताऊंगा क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेन देन होता है साझेदार द्वारा पूंजी पर संस्था द्वारा ब्याज देना। क्योंकि यही पूंजी अगर साझेदार अन्य संस्थाओं में लगा तो इस पर ब्याज मिलता, इसीलिए फर्म यहाँ पर भी समझौता करती है। अगर कोई साझेदार हमारे फर्म में प्रवेश कर रहा है पूंजी के साथ, हमें भी उस पर ब्याज देना चाहिए। इसलिए पूंजी पर ब्याज का भी लेखा पर होना संभव है। तो पूंजी पर ब्याज के लेखा ही होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। संस्था अगर आहरण की सुविधाएं प्रदान कर रही साझेदारों को, आहरण का भी अकाउंटिंग होगा। आहरण के अकाउंटिंग होगा, अगर आहरण हम सीधे कैपिटल अकाउंट से रिलेट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राविंग। ड्राविंग आप जान रहे हैं कि दो तरीके का हो सकता है, कैश के रूप में भी और गुड्स के रूप में भी। वो एंट्री में बताएंगे बाद में, थोड़ा पहले एंट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझिए। इसके बाद अगर कोई साझेदार फर्म में कार्यरत है, कोई कार्य करने का जिम्मा लिया है, उत्तरदायी लिया है, उसे भी संस्था अलग तरीके से सैलरी या कमीशन देती है। तो सैलरी और कमीशन की भी अकाउंटिंग करेंगे हम, उसकी एंट्री बनेगी सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से इनके सामूहिक सहयोग के माध्यम से जो फर्म को लाभ होगा, उस लाभ का हक केवल साझेदारों को ही जाता है, इसलिए लाभ को भी साझेदारों में बांट देती है फर्म। और इसकी एंट्री बनेगी अगर लाभ हो रहा है फर्म को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई अगर हानि हो रहा है तो हानि का भी लेकर इसकी एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बच्चों आज हमें समय तो नहीं है, इसलिए हम डेबिट क्यों हो रहा है, एंट्री में क्रेडिट क्यों हो रहा है, हम आज नहीं बता पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे अगर समय ठीक रहेगा तो। धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ साझेदारी के बारे में, जो कि एक व्यवसाय का स्वरूप है और एकाकी व्यवसाय से बड़ा स्वरूप होता है साझेदारी व्यवसाय। एकाकी व्यवसाय में अनेक कमियों के कारण साझेदारी का जन्म होता है, जैसे वित्तीय व्यवस्था को दूर करने के लिए, विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए। अन्य समस्या ऐसे तमाम आती है व्यवसाय में, जो एकाकी व्यवसाय में कमी होती है और एकाकी व्यवसाय उसको दूर कभी नहीं कर पाता है। तो साझेदारी में तमाम व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं। और साझेदारी के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ, इसमें लेखांकन के दृष्टिकोण से अकाउंटिंग इक्वेशन जो होते हैं, फर्म और साझेदारों के बीच में किन किन मदों का लेन देन होता है, सबसे मूलभूत बात ये होता है आपका। जैसे एक साझेदारी संस्था जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है
फर्म और साझेदारों के बीच में विभिन्न लेन देन होते हैं, जैसे पूंजी। फर्म में साझेदार पूंजी लाएंगे और पूंजी लाएंगे, इसके बाद फर्म और संस्था के बीच में समझौते के अंतर्गत आप जानते हैं कि उस पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, उसका भी अकाउंटिंग होता है। यहाँ संस्था यह सुविधाएं भी देती है कि साझेदारों के लिए आरएन की व्यवस्था की जाए कि नहीं। अगर आरएन की व्यवस्था की जा रही तो आरएन का भी अकाउंटिंग होगा। आरएन पर ब्याज संस्था द्वारा लिया जाएगा कि नहीं, उसके बारे में भी अकाउंटिंग यहाँ पर चलेगी। इस तरीके से अन्य भी कोई साझेदार अगर फर्म एक्टिवेट है, कार्य कर रहा है, उनको भी सैलरी और वेतन दिया जाएगा। वर्ष के अंत में जो फर्म और साझेदार के परिश्रम से जो प्रॉफिट होगा, उनके भी अकाउंटिंग इक्वेशन में जला वो लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब फर्म और साझेदार के बीच में जो लेखांकन होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। पूंजी के बारे में ऑलरेडी पूंजी अगर एक फर्म नई स्टेबल हो रहा है, नया निर्माण हो रहा है फर्म का, तो साझेदार पूंजी लाएंगे, उसकी एंट्री ही बनेगी। आप जान रहे हैं ऑलरेडी साझेदारी बारे में या एंट्री बारे में जान रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक से अधिक साझेदार है तो क्रमवाइज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये पूंजी लाने का होता है। ये भी ध्यान देना, अभी बाद में बताऊंगा क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेन देन होता है साझेदार द्वारा पूंजी पर संस्था द्वारा ब्याज देना। क्योंकि यही पूंजी अगर साझेदार अन्य संस्थाओं में लगा तो इस पर ब्याज मिलता, इसीलिए फर्म यहाँ पर भी समझौता करती है। अगर कोई साझेदार हमारे फर्म में प्रवेश कर रहा है पूंजी के साथ, हमें भी उस पर ब्याज देना चाहिए। इसलिए पूंजी पर ब्याज का भी लेखा यहाँ पर होना संभव है। तो पूंजी पर ब्याज के लेखे ही होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। संस्था अगर आरएन की सुविधा प्रदान कर रही है साझेदारों को, आरएन का भी अकाउंटिंग होगा। आरएन के अकाउंटिंग होगा। अगर आरएन को हम सीधे कैपिटल अकाउंट से रिलेट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राविंग। ड्राविंग आप जान रहे हैं कि दो तरीके का हो सकता है, कैश के रूप में भी और गुड्स के रूप में भी। वो एंट्री में बताएंगे बाद में, थोड़ा पहले एंट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझिए। इसके बाद अगर कोई साझेदार फर्म में कार्यरत है, कोई कार्य करने का जिम्मा लिया है, उत्तरदायी लिया है, उसे भी संस्था अलग तरीके से सैलरी या कमीशन देती है। तो सैलरी और कमीशन की भी अकाउंटिंग करेंगे हम। उसकी एंट्री बनेगी सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से इनके सामूहिक सहयोग के माध्यम से जो फर्म को लाभ होगा, उस लाभ का हक केवल साझेदारों को ही जाता है। इसलिए लाभ को भी साझेदारों में बांट देती है फर्म। और इसकी एंट्री बनेगी अगर लाभ हो रहा है फर्म को तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई जब अगर हानि हो रहा है तो हानि का भी लेकर इसकी एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो बच्चों आज हमें समय तो नहीं है, इसलिए हम डेबिट क्यों हो रहा है, एंट्री में क्रेडिट क्यों हो रहा है, हम आज नहीं बता पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे अगर समय ठीक रहेगा तो। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप नोट्स चाहते हैं फ्री में तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।